नमस्ते। बर्ड्स एजुकेशन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं कल से जो वर्ण विचार भाग फर्स्ट पढ़ाया है, आज इसका सेकंड भाग पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार के बारे में सीखेंगे। व्यंजन के साथ स्वरों का सहयोग। व्यंजन के साथ स्वरों का सहयोग किस तरह से होता है? जैसे कि क अपन ने बोला है, लेकिन ये क तो व्यंजन है, इसके साथ स्वर जुड़ा है अ, तो क में क छुपे हुआ अ छुप गया इसके अंदर, लेकिन बोलने में क, तो क के अंदर क्या छुपा है? अ छुपा है। तो इसी तरह से व्यंजन के साथ स्वरों का सहयोग किस तरह से हुआ? क में किसका सहयोग है? अ का। इसी तरह क प्लस ई की, क छोटी की बोलते हैं अपन ऐसे, तो ई की, तो ये ई की मात्रा है, ई स्वर है और ये स्वर क में जुड़ गया, तो ये ई की स्वर जो है की बन गया। इसी तरह क में उ जुड़ गया तो कु बन गया। तो ये इस तरह से स्वरों का सहयोग व्यंजनों में जुड़ जाता है, तो ये कु बन गया। फिर री जुड़ गया तो क्री बन गया, और ए क जुड़ गया ए तो ये के बन गया के। इस तरह से ये होता है स्वरों में किस तरह से व्यंजनों का सहयोग बनता है वो। इसी तरह से ये ऋस्व स्वर की बात थी, अब ये दीर्घ स्वर में आ रही है कि क में आ जुड़ने पर का बन गया। अब ये इस तरह से देखने का का में का तो है, लेकिन इसमें कौन सा स्वर है? तो आ स्वर है। क प्लस आ बराबर आ, क प्लस ई बराबर की। ये बड़ी की छोटी की, जैसे अपन ये स्वर है, इस स्वर के हिसाब से क प्लस उ तो कु, क प्लस ए बराबर के, क प्लस ओ बराबर को। ये जो दीर्घ स्वर है और ये ऋस्व स्वर है। ऋस्व स्वर में जो बनने से ऋस्व शब्द व्यंजन बना, और दीर्घ स्वर में बनने से ये दीर्घ व्यंजन बन रहे। इस तरह से ये व्यंजन के साथ स्वरों का सहयोग किस तरह से होता है, ये मैंने क्या। अब व्यंजन वर्णों में सभी स्वरों का सहयोग जोड़ देता है, मतलब व्यंजन जो वर्ण है उनमें सभी स्वरों का सहयोग हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं। दो व्यंजन मिल जाते हैं और एक संयुक्त बनाते हैं, जैसे क और श। जैसे कबूतर का क और ये षटकोण का श। अब ये दोनों व्यंजन हैं, ये दोनों व्यंजन एक मिल करके क्ष अक्ष इस तरह से बनता है। तो ये अक्ष खाली नहीं बना है, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, क भी जुड़ा है और श भी जुड़ा है, तब जाके ये अक्ष बना है। ध्य, तो ध्य में ये द भी जुड़ा है, यह भी। तो ये यहाँ पर स्वरों की बात हो रही थी, अब यहाँ पर व्यंजनों की बात हो रही है। द प्लस य मिलके दोनों व्यंजन जुड़ करके ये होता है वो ध्य। तो इस तरह से सभी दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जो पीछे जो शब्द है इनको ज प्लस य तो ज्ञ, प प्लस ये, इस तरह से प प्लस र तो प्र। ये तो ये प्र में अब कितने हैं, तो इसमें कोई जुड़ने जाते हैं कि इसमें स्वर क्यों नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्यंजनों से मिले हुए शब्द हैं और ये स्वरों से मिले हुए शब्द हैं। इस तरह से आज संयुक्त वर्ण की बात बताई मैंने। जैसे अब आ रहा है हलंत। जिस शब्द में हल होता है उसे हलंत कहते हैं। जैसे हलंत का मतलब एक तिरछी रेखा होती है, जैसे देवम, देवम के नीचे माँ तिरछी रेखा खींची है, कोष्ठक में भी मैंने बताई है, तिरछी रेखा होती है, उसे हलंत कहते हैं। जैसे देवम, ये रामम बोलते हैं अपन चिन्ह, तो ये जो हलंत नीचे तिरछी रेखा होती है उसको हलंत कहा जाता है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसको बोलते हैं तब। जैसे कि कल मैंने प्रेयर में बोला था झाड़िया, तो ड पे ड भी है, उसमें हलंत है, तो उसमें बहुत कम इसकी आवाज़ जो निकलती है वो झाड़िया बोला जाता है, तो इसका शब्द बहुत कम होता है, तो यहाँ बहुत कम समय लगता है इसका उच्चारण करने। हलंत का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे देवम, ये अब ख में अ है, ये तो ये हलंत वाले चिन्हों में शब्द जो आवाज़ निकलती है इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता है, कम समय में ही थोड़े से समय में बोल सकते हैं, इसका है हलंत। अब चौथा बिंदु है वर्ण विचार, वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास क्या है कि शब्दों को अलग अलग कर देना। एक शब्द होता है उसको अलग अलग टुकड़े कर देना,
तो वर्ण विन्यास शब्दों के अलग अलग कर देना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विन्यास भी कहते हैं और वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। एक ही शब्द को अलग अलग कर देना उसे वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे मुनि, मुनि, अब मुनि में क्या है, म तो है ही और प्लस ऊ जुड़ गया तो मुँह हो गया, फिर न है तो न जुड़ गया और न में बड़ी की मात्रा ई की मात्रा की मात्रा हुई तो ये हो गया म प्लस ऊ न प्लस ई तो मुनि। मुनि कैसे बना, मुनि बनने में कितना जुड़ा, मुनि में व्यंजन क्या है, म है। अब इसमें स्वर भी है तो स्वर ऊ आया तो ये मुँह हो गया, न है तो न में भी ये सर जुड़ गया ई तो ये मुनि। इसी तरह बाल है तो बाल में ब प्लस आ, अब ब तो है ही वर्ड लेकिन इसकी में स्वर कौन सा है, आ, तो ये बा हो गया। और ल, ये ल है और इसमें अ जुड़ा हुआ है तो ये है ल, बाल तो बाल हलंत बाल तो ये इस तरह से इसमें है। तो ये कहते हैं एक शब्दों को अलग अलग कर देना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो मुनि को, मुनि शब्द है उस शब्द में अपन अलग अलग विभाग कर दिया है, 1 2 3 4 चार जगह, तब जाके मुनि शब्द बना है। तो ये शब्दों को अलग अलग कर देना उसको वर्ण विच्छेद भी कहते हैं और वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। अब आया है वर्ण संयोजन। अब ये जस्ट इसका अपोजिट है। वर्ण संयोजन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना, सभी वर्ण को अलग मिला देना और इसको एक शब्द में लिखना, उसको कहते हैं वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे शिला, शिला अपन ने लिख दिया, आकांक्षा लिख दिया। अब इस शिला के कैसे टुकड़े कर करके इन्होंने जोड़ा है, श ई प्लस ल प्लस आ, तो श में श, बड़ी आई तो शी हो गया, फिर ल में आ जुड़ गया तो शीला। तो सभी टुकड़ों को करके एक शब्द बना देना, ये शीला कहलाता है। आकांक्षा आ प्लस क प्लस आ प्लस म प्लस क प्लस श प्लस आ। अब आकांक्षा में कितना बड़ा है, आ भी आ लिया, फिर इसमें क लगाया, फिर क के बाद में फिर आ आया, फिर म की अब ध्वनि निकल रही है तो म, फिर क, फिर षटकोण का श, तो इन दोनों को मिला के फिर बाद में आ, तब जाके ये आकांक्षा बना। तो सभी वर्ण शब्दों का संयोजन हो जाने पर ही वर्ण संयोजन कहलाता है, तब जाके आकांक्षा। तो ये दोनों, ये इसका अपोजिट है दोनों में। ये वर्ण के उच्चारण करते समय जिस वर्ण को मुख के जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है उसे वर्ण उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अपना मुंह है, अपन जो वर्ण बोल रहे हैं कि वो किस किस से बोलते हैं, मैं अभी बताऊंगी कैसे नासिका से कैसे बोलते हैं, मुख से कैसे बोलते हैं, मूर्धा से कैसे बोलते हैं, तालु से कैसे बोलते हैं, नासिका से कैसे बोलते हैं, कंठ से कैसे बोलते हैं, ये अवयव है इस तरह से। तो ये बताती हूँ जो कितने स्थान है, कंठ, कंठ यानी गला, तालु जो ऊपर का भाग, मूर्धा ये दंत, ओष्ठ, नासिका आदि। अब कंठ से बोलने वाले शब्द जो है ए अपनी जीभान किधर जा रही है, ऊपर वाले दांतों का ऊपर वाले भाग है वहाँ जा रही है, जीभान वहाँ टच कर रही है, लेकिन ये कंठ से निकल रहा है, गले से निकल रहा है, इस तरह से। तालु, और ये तालु में भी यही है क्योंकि जीभान है वो दांतों के उपले जाती, उपले पर अपन मसूड़ा भी बोलते हैं, इसको मुर्दा, उसको मुर्दा कहते हैं। गले से कंठ से निकलती हुई वो मुर्दा तक गई, ऐसे। और मुर्दा में री, अब मुर्दा में जीभान नीचे जा रही है, नीचे वाले दांतों को टच करिए, री। तो इस तरह से ये मुर्दा कहते हैं। ट, थ, री, तो इसको मुर्दा कहते हैं, मतलब ये जीभान नीचे टच कर दिए। दंत, दांतों से बोलने वाले में त, थ, जोर आता, गुस्सा आ रहा अपन को, त, थ, द, इस तरह क्रोध आ रहा है। ओष्ठ में, ओष्ठ यानी होंठ से बोले, जो होंठ से बोलते हैं, कैसे ऊ, तब ना होंठ दोनों टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन दोनों होठों से क्रिया हो रही है, ऊ, ओ,
इस तरह से प यूँ कहते हैं, में दोनों होंठ चिपक जाते हैं, प, तो ये ओष्ठ कहलाता है। नासिका, नाक से बोलने वाले, यमंगण नम, ये जैसे लगता है अपन को कोई नाक में बोल रहा है, यूँ यूँ माना जाता है। जैसे अपने को जुकाम होता है, अपन बोलते हैं यमंगण नम, तो इसी तरह से ये यमंगण नम, ये नासिका से बोला जाता है। आज का भाग, ये वर्ण विचार का चैप्टर अब समाप्त हुआ है। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 ये है।